डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसका पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है जो 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following condition is not satisfied by an ideal solution। देखो आइडियल सॉल्यूशन याद रखना, आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। अगर कोई सॉल्यूशन है जो किसके हिसाब से चले, रोल्स लॉ के हिसाब से चले, इट्स ओबे द राउल्स लॉ या रोल्स लॉ। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल बोलेंगे। और जहां पे रोल्स लॉ होता है याद रखना उसका जो वॉल्यूम होता है वी मिक्स। वी मिक्स का मतलब होता है कि कभी भी जो सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्वेंट होता है उसको हमेशा याद रखना ए से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सॉल्यूट होगा उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा या वॉल्यूम होगा, इसका मॉलिक्यूल्स का सेम सेम होगा, मतलब उसका दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। कब, जब प्योर में भी और जब मिक्स करेंगे तब। अगर मान लो ये है प्योर, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलके बना सॉल्यूशन। अब देखो ये दोनों प्योर के फॉर्म में है तो ए हो गया बी और बी इसके बीच है, और ये ए और ए। तो सॉल्यूशन जब बनेगा तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा, इसका जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम और जो सॉल्यूशन बनेगा तीनों का सेम होगा। तो मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, जहां पे चेंज नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। उसी तरह से अब देखो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बराबर होता है, तो इसको तोड़ने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा, जैसे मान लो इसको 5 किलो जूल दे रहे हैं तो इसको भी कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 5 किलो जूल। तो इसको भी सेम देना पड़ेगा 5 किलो जूल। कोई डिफरेंस है क्या दोनों में, मतलब प्योर और सॉल्यूशन में? नहीं। तो इसको भी बोला था डेल एच मिक्स इक्वल टू जीरो होता है। के हिसाब से चलेगा तो वो आइडियल है, अगर नहीं चला तो नॉन आइडियल। जैसे अक्सर देखते हो कि घर के सामने जो अंकल रहते हैं उसका अगर सारा बात तुम लोग कर देते हो तो उसके लिए तुम क्या है, एक अच्छा लड़का है, सब कुछ बात सुनता है। जिस दिन कभी नहीं सुनोगे ना तो वो बोलेगा एक खराब लड़का है। उसी तरह से ये होता है रोल्स चचा। तो इसके हिसाब से अगर चले तो वो आइडियल है, अगर उसके हिसाब से ना चले तो वो नॉन आइडियल है। मतलब इट्स डू नॉट obey the Rolle's law। और जहां रोल्स लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा तो वी मिक्स भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल एच मिक्स भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोला था कौन सा नहीं होगा, नॉट सेटिस्फाइड, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगोज। मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एसोसिएट करेगा, डिसोसिएट करेगा या दोनों करेगा। ठीक है, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होगा उसका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उतना ज्यादा होगा। अब देखो जैसे NaCl है, तो NaCl जब डिसोसिएट करता है तो क्या बनता है, Na प्लस Cl माइनस। अब देखो पहले एक मोल्स था, बाद में कितना मोल्स बना, दो। कब, जब वो डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगा। कब, जब वो डिसोसिएशन होगा। अगर डिक्रीज का बात करता तो एसोसिएशन होता है, याद रखना, डिक्रीज करेगा कब, जब एसोसिएशन होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अब तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 m, मतलब मोलारिटी दिया हुआ है इसका एक्वस सॉल्यूशन का, और ये डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड किसको बोलेंगे? जो 2H प्लस आयन देगा, और मोनोबेसिक होता है तो एक H प्लस होता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू n इंटू मोलारिटी। n जो होता है वैलेंसी बोल सकते हैं, या तो नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो डाई बेसिक में H प्लस आयन कितना है? 2, तो n का वैल्यू भी 2 होगा। जैसे H2SO4 ये डाई बेसिक एसिड है, यहां से जब टूटता है तो कितना बनता है? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो ये 2H प्लस दे रहा है तो डाई बेसिक एसिड है। तो यहाँ पे देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना H प्लस आयन दे रहा है? 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू मोलारिटी, देखो यहाँ पे दिया हुआ 0.2, तो इसका कितना आ जाएगा? 0.4, इसका यूनिट होता है N। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। अब इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। याद रखना, जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं होता है वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो कौन कौन सा होता है? याद रखना, मोलैलिटी, दूसरा नंबर याद रखना मोल फ्रैक्शन, तीसरा नंबर मास परसेंट, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? मोलैलिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ये टेम्परेचर के साथ डिपेंड नहीं करेगा, बाकी जितना भी होता है टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। अब देखो इसमें दिया हुआ क्या दिया हुआ है? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो जैसे मान लो एक कंटेनर है, बीच में हम लोग SPM का यूज किए, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 मान लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको आइसोटोनिक बोला जाता है। अगर मान लो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटोनिक, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो हाइपर और हाइपो भी है। हाइपर मतलब कहीं ग्रेटर लिखा रहेगा, ग्रेटर देन, और जहां पे लेस देन लिखा रहेगा याद रखना वो, अगर ग्रेटर है तो हाइपरटोनिक है, अगर लेस देन है तो हाइपोटोनिक है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो नंबर ऑफ मोल्स किसमें है, मतलब ये किसका फॉर्मूला आता है? मोलारिटी का होता है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोलारिटी। उसके बाद दिया हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी। केजी है तो ये सिंपल मोलारिटी, ठीक है। अब तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय। देखो कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। सी मतलब कंसंट्रेशन, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी का मतलब टेम्परेचर। तो पाई किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जितना पाई बढ़ेगा टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो कहां पे हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन ईच ऑफ द, in case of the, yeah, of a solution of non volatile solute is equal to the mole fraction of solute, ठीक है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन एक्सप्लेन करता है? याद रखना रोल्स लॉ, ठीक है। अब आता है देखो क्या दिया हुआ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन सी। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर। देखो मोलारिटी को m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर
मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 बाय वॉल्यूम, और ये लीटर में होना चाहिए। अब देखो हम लोग को मास, ये जो है ना, ये गिवन मास मतलब मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, बट यहाँ पे मोलर मास नहीं दिया हुआ है। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं हम लोग? मोलर मास कैसे निकालेंगे? NaOH बोला है, तो NaOH, Na का कितना होता है 23 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 40 ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं गिवन मास में, गिवन मास कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है 40, मोलर मास कितना आया, ये भी 40 आया, इनटू 1 बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 लीटर दिया हुआ ना, तो कितना आ जाएगा, ये कट गया तो 1/2, तो इसका कितना आ जाएगा 0.5। इसका यूनिट भी एम होता है या मोल पर लीटर होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 0.5 ए। अब तो इसमें क्या दिया हुआ है, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन 2 ग्राम ऑफ NaOH, ये ml में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला वो लीटर में होता है। अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू, ऊपर क्या कर देंगे हम लोग 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, अगर ये ml में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना गिवन मास दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास NaOH का हम लोग जानते हैं कितना होता है 40 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 200 दिया हुआ ना ml में, तो यहाँ से कौन कौन कट जाएगा, देखो ये 3 जीरो कट गया, और ये 2 और ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/, ठीक है 4, तो इसका कितना आ जाएगा 0.25, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, यूनिट ऑफ केवी, तो यूनिट ऑफ केवी का क्या होता है की केजी पर मोल, किसके बेसिस पे आता है, डेल टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम होता है मोलारिटी, तो यहाँ से केबी इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल टीबी बाई एम, तो यहाँ से के आता है और यहाँ से केजी पर लीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ केएफ, देखो इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, बस क्या आ जाता है यहाँ पे टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम, तो सेम चीज आएगा, क्या आएगा के केजी पर मोल। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, देखो रेशियो किसका बोला है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, जहां इस तरह का रेशियो दिया है तो समझना मोल फ्रैक्शन की बात कर। क्वेश्चन दिया हुआ है द मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूशन, देखो मोलाल 1 मोलाल, मोलाल मतलब मोलालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 1 मोलालिटी, ये सॉल्वेंट क्या होता है केजी में होता है, और इस केजी को अगर ग्राम में लिखेंगे तो क्या होगा 1000 ग्राम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही चीज अगर 1 मोलर बोलता है तो याद रखना मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है, तब वो 1 लीटर आता, तब उस केस में कितना होता 1000 ml। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन Na2 और ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसको जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ये आ जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मोलर मास इनटू क्या आ जाएगा 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसमें है ml में है, इसलिए ऊपर हम लोग 1000 लगाए हैं। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 7.1 into 1000 डिवाइडेड बाय, इसका जो मोलर मास निकालेंगे Na2SO4। अब देखो Na का होता है 23, कितना मॉलिक्यूल से 2 प्लस, इसका होता है सल्फर का 32, इसका 16 एटॉमिक नंबर होता है तो 32 प्लस इसका 16 into 4, कितना आ जाएगा ये 46 प्लस 32
प्लस 64, तो ये आ जाएगा 142 आ जाएगा। तो 142 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है। तो इसको यहाँ से कौन कौन कट जाएगा, देखो ये और ये पॉइंट हटा तो यहाँ पर x0 आया तो ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 0.5 m। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इज इन कितना दिया हुआ 3 लीटर दिया हुआ है, और कितना इसका, देखो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है N/V, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसी चीज को लोग तोड़ के लिखते थे। देखो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये निकालना है इसमें नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो 3 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलारिटी थी 3m दिया हुआ है, 3 इक्वल टू N/3, N इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 3, तो 9। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट।